नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र करीब 25 प्लस है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हम अब इनके बारे में एक एक जानकारी लेते हैं। एक नज़र अगर पहले पाम पर डालें तो पाम बिल्कुल स्क्वायरिश है। स्क्वायरिश के साथ थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए भी है। जब पाम इतना चौड़ा हो और स्क्वायरिश हो तो ऐसे लोग कर्मशील होते हैं और अपने कर्म के माध्यम से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। प्लस मार्शल भी है तो ऐसे लोगों को सफलता भी आसानी से मिल जाती है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब हम इनकी उंगलियों के बारे में अगर बात करें तो उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी हैं, और जब उंगलियां छोटी हों तो ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जल्दी निर्णय ले लेते हैं। प्लस ऐसे लोगों को काम कराने का जो तरीका है अपने से छोटे लोगों को या अपने से नीचे कार्य करने वालों को बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग काम निकालने के भी माहिर होते हैं, ऐसी उंगलियों वाले। पर हाँ, यदि कोई निर्णय जल्दी लेने के कारण कभी कभी ये लोग अपना नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करें गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली थोड़ा बैंड है, और जब गुरु की उंगली बैंड हो तो ऐसे लोगों में धार्मिकता होती है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी है, और जब गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, बहुत हिम्मती वाले होते हैं, और रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है। अब बात करें इनकी छोटी उंगली की, कनिष्का उंगली की, तो कनिष्का उंगली तो और ही अच्छी है, जो कि सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से भी ऊपर गई है। और जब सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से ये उंगली ऊंची ऊपर चली जाए तो ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ा कर देते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस ऐसे लोगों को कार्य करने का तरीका और चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, इन चीज़ों में भी बहुत अच्छा हो जाता है। अकाउंट को अच्छा मेंटेन करते हैं ऐसे लोग जब सूर्य की गुरु ये कनिष्का उंगली इतनी बड़ी हो। प्लस फर्स्ट फ्लैंज इसका नुकीला है और बड़ा भी है, तो ऐसे लोगों में चातुर्य बुद्धि होती है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम उंगली ठीक ही कहेंगे। और दूसरा, उंगलियों पर अगर बनने वाले चिन्हों की बात करें तो जब ये शनि के थर्ड फ्लैंज पर अगर कोई काला तिल बनता है तो ये व्यक्ति को यानी कि एकाग्रता नहीं होने देता, यानी कि इनका मन एकाग्रचित नहीं होता, जो कि ये भटकाव में आ जाते हैं। तो ये शो करता है अगर यहाँ काला तिल है। यदि हम सूर्य की उंगली पर अगर ये बना हुआ काला तिल है यहाँ पर सेकंड फ्लैंज पर, तो ये रिश्ते निभाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है। तो कहीं ना कहीं ये शक्की मिजाज या रिश्ते निभाने में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कराता है यदि यहाँ पर ये काला तिल बना हुआ है। अब बात करें इनके अंगूठे की, तो अंगूठा भी पूरा सशक्त है, और अंगूठा थोड़ा लचीला भी है, मुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। प्लस ऐसे लोग अच्छे कहते हैं ना, बुद्धिमान भी होते हैं। और जब फर्स्ट फ्लैंज भी थोड़ा बड़ा है और सेकंड छोटा है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा तार्किक बुद्धि कम होती है, यानी कि अपनी बातों को सही से नहीं समझा पाते हैं दूसरों को। ये एक माइनस पॉइंट होता है। बाकी फिर भी ठीक ही कहेंगे। और कॉन्फिडेंस इनमें गजब का होता है जब फर्स्ट फ्लैंज बड़ा होता है। प्लस अगर नुकीला भी है तो कुल मिलाकर के बुद्धिमान होते हैं। लेकिन हाँ, एक कमी इनमें और होती है कि ये अपने कार्य के प्रति लापरवाही भी रहते हैं। ये एक माइनस पॉइंट होता है। बाकी कंप्रोमाइज नेचर भी होता है। जब मार्शल सेकंड फ्लैंज कम होता है तो कंप्रोमाइज होता है। कोई भी कार्य को करते हैं तो एक जिद भी होती है कार्य के प्रति, लेकिन कहीं कहीं ये कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ को आपस में जो है समाधान कर लेते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अंगूठा अच्छा ही कहेंगे।
अब हम इनके एक एक करके पर्वतों की बात करें। अब गुरु के पर्वत की अगर बात करें तो गुरु का पर्वत बहुत अच्छा एरिया लिए हुए और अच्छा है। तो ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, प्लस ज्ञानी भी होते हैं और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। दूसरों के कार्य के प्रति एक वो प्लस ही रहते हैं जीवन में, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब गुरु पर्वत अच्छा हो। और यहाँ एक माइनस पॉइंट नज़र आता है जो कि यहाँ थोड़ा सा शनि पर्वत की तरफ उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम, संबंधों में कराता है, घर परिवार के अंदर। बाकी बाहर ऐसे लोगों को बड़ा मान सम्मान मिलता है और कुल मिलाकर गुरु पर्वत अच्छा ही कहेंगे। बाकी गुरु पर्वत पर कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है, अभी इनकी उम्र कम है। और यहाँ पर मुझे एक ये लाइन नज़र आ रही है, तो ये लाइन जब होती है तो व्यक्ति को परिस्थितियों के साथ डट करके सामना करना की क्षमता देती है। ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है जब गुरु क्षेत्र पर कोई आयु रेखा से लाइन निकलती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है। और किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोग ढल भी जाते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट ठीक है। और जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो कुल मिलाकर के व्यक्ति मेहनती होता है, आलसी भी कम होता है, पर हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर उठा होने से गंभीर स्वभाव को बनाता है और सुबह मॉर्निंग में उठने में भी आलसी बनाता है। ये थोड़ा एक माइनस पॉइंट है। बाकी शनि पर्वत बहुत अच्छा ही कहेंगे, शनि पर्वत ठीक है। अब सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है। सूर्य पर्वत पर कोई ऐसी विशेष चिन्ह अभी बने नहीं है, पर हाँ यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, विद्या रेखा जब बनी होती है तो लोग जो इनसे समाजों में पूछ पूछ के कार्य करते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी एक सूर्य रेखा भी यहाँ बनी हुई है, इनको यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाली है समाज में, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर सूर्य रेखा भी ठीक है यहाँ पर और सूर्य पर्वत भी ठीक है, तो यहाँ अच्छा ही कहेंगे सूर्य पर्वत को। अब बात करें इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत तो बहुत ही अच्छा है। जब बुध पर्वत ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति याद शक्ति मजबूत होती है, प्लस सुंदर होते हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, एक खोजी प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की, कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और किसी भी कार्य को अपनी बुद्धि के बल पर कर लेते हैं। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बुध पर्वत से हो जाता है। बुध पर्वत का इतना बड़ा एरिया और बुध पर्वत पर ये खड़ी लाइन है, व्यक्ति को टेक्निकली यानी कि खोजी प्रवृत्ति, जुगाड़ू प्रवृत्ति के जैसे कहेंगे हम, किसी भी कार्य को करने के लिए काम निकालना, ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बुध पर्वत यहाँ अच्छा ही कहेंगे। और अब बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है। और जब बाहरी मंगल अच्छा होता है, ऐसे लोगों से अच्छे कंफर्टेबल के साथ मिलते हैं और लोग भी इनसे अच्छा महसूस करते हैं, और प्लस बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं। पर हाँ एक माइनस पॉइंट हो जाता है, जब मंगल पर्वत बाहरी मंगल ज़्यादा उठ जाए तो ऐसे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है और अपना हाथ भी जल्दी उठाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। अंदरूनी मंगल की अगर बात करें तो अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, और ऐसे लोगों की जो बॉडी है वो स्पोर्ट्समैन की तरह होती है, ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत गजब की होती है, पर थोड़ा ज़्यादा उठने की वजह से कहीं ना कहीं उग्र स्वभाव भी को दर्शाता है, प्लस कभी जल्दी गुस्सा भी आता हो इनको, ये शो करता है। अब यहाँ पर एक ये काला तिलक बना हुआ है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सर में चोट लगने का भय देता है, तो दुर्घटनाओं की तरफ इशारा भी करता है, तो इनको इस चीज़ों से बचाव रखना चाहिए। अब बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र पर्वत का ना ही ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। ये लंबी लंबी लाइनें व्यक्ति को लग्जरियस दिलाती हैं, व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ देती हैं, खाने का शौक़ देती हैं, व्यक्ति को लग्जरियस भोगने का शौक़ देती हैं। ये खड़ी खड़ी लाइनें व्यक्ति के विचारों को और संपत्तियों को दर्शाती हैं, तो व्यक्ति के पास हर चीज़ की सुविधा, सुख सुविधा होनी चाहिए और आगे भी इनको मिलती रहने वाली है। पर हाँ एक माइनस पॉइंट थोड़ा हो जाता है, जब बारीक बारीक लाइनें भी हाथ में हो जाएं तो ये व्यक्ति को मन को भटकाती हैं, यानी कि मन उनका अस्थिर होता है और थोड़ा सा
माइनस की तरफ यानी कि कहते हैं नेगेटिविटी सोच दे देती हैं। यहाँ पर ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा ही कहेंगे। अब बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा, लेकिन जब ज़्यादा उठा चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति को एकाग्रचित होने में समस्या खड़ी करता है, प्लस व्यक्ति मानसिक अशांति प्राप्त करता है, मन अशांत रहता है। पर हाँ, ऐसे लोग कल्पनाशील बहुत अच्छी होती है कल्पना शक्ति, और अपनी कल्पना शक्ति को प्रतिभा में बदलने की क्षमता भी ये लोग रखते हैं। प्लस ऐसे लोग परचेजर अच्छे होते हैं। ऐसे लोग दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है। तो चंद्र पर्वत यहाँ हम अच्छा ही कहेंगे, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। अब बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा भी आपके बुध पर्वत से निकल करके गुरु को टच कर रही है, और जब गुरु क्षेत्र को टच करती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षी के प्रति अग्रसित रहते हैं और उन कार्यों में सफल भी होते हैं। पर ये ऐसे लोग अच्छे प्रेमी भी होते हैं और एक ईमानदार भी होते हैं। ऐसे लोग किसी का कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और किसी का नुकसान ऐसे लोग नहीं करते हैं। दयालु प्रवृत्ति होती है, अच्छे प्रेमी होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा यहाँ फ्लैट लाइन निकली हुई है और यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसे बनी हुई हैं, तो ये सेवा भावी बनाती हैं। प्लस शुरुआती दौर में गृहस्थ जीवन में भी समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं। तो थोड़ा जीवन में शुरुआती दौर पर गृहस्थ जीवन में समस्या जाने के संकेत दिखा रहा है। बाकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये बनने वाली लाइन है, व्यक्ति को सेवा भावी बनाती हैं, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, जो कि इनको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है उस चीज़ का। नेकी कर दरिया में डाल, दूसरों की मदद करेंगे लेकिन उसका श्रेय इनको नहीं मिलेगा। ये एक माइनस पॉइंट भी यहाँ पर नज़र आता है। बाकी हृदय रेखा बहुत अच्छी कहेंगे हम। यहाँ पर ये बनने वाली लाइनें व्यक्ति को अच्छे खाने का शौक देती हैं, प्लस अच्छी लग्जरियस तो देती हैं और स्वाभिमान बनाती हैं। और ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, ये भी एक प्लस पॉइंट दिखाती हैं। सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, इसकी तरफ भी इशारा करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये रेखा भी यहाँ पर अच्छी ही कहेंगे। अब मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी मंगल क्षेत्र से निकल करके ऐसे चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रही है, और जब मंगल क्षेत्र से निकल करके चंद्र क्षेत्र की तरफ देखती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंगें कागजों पर नहीं उतरती। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। प्लानिंगों के साथ साथ कार्यरत नहीं रहते हैं, ये एक लापरवाही हो जाती है। बाकी यहाँ पर जब मंगल और चंद्र का होता है, ये रेखा मिलन होता है, तो चंद्र मंगल योग भी बन जाता है। तो कल्पनाएं शक्ति है, मतलब जो विचार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये विचारों को यानी कि प्लानिंगों को करते हैं। अब यहाँ पर चंद्र पर्वत की तरफ ये मस्तिष्क रेखा मुड़ जाए तो ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस होने पर कभी कभी ये अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। पर हाँ, एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पर हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ धार्मिकता भी उनके अंदर आ जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी ही कहेंगे, क्योंकि ये इस पर कोई इतना बड़ा कट नहीं। और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से बनने वाला ये त्रिभुज व्यक्ति को धन इकट्ठा कराने वाला है। उम्र 28-29 के बाद इनके जीवन में धन इकट्ठा करेंगे ये अच्छा। तो धन की दृष्टि से भी यहाँ त्रिभुज एक अच्छा बना हुआ है। और बाकी फ्लैट लाइन पर आएंगे तो और भी आगे चर्चा करेंगे। बाकी छोटी मोटी समस्याएं जीवन में रहने वाली हैं, बाकी बड़ी समस्या कोई इसी जीवन में नहीं रहेगी, इस हाथ पर ये दर्शा रहा है। अब आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा भी गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे शुक्र का घेरे ले रही है, और जब शुक्र का घेरा आयु रेखा लेती है तो ऐसे लोग व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, और अपने परिवार से ये अगर दूर चले भी जाएं तो फ़ोन करके भी ये पूछते हैं बार बार। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। पर हाँ, एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं तो व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए अपने कार्य को निकालने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, यानी कि कुछ भी
करने को तैयार हो जाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ये रेखा जब मिलती है तो परिवार के साथ ऐसे लोग कार्य करते हैं, प्लस परिवार से भी इनको सहयोग मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और परिवार से उम्र करीब 28 के आसपास इनके शादी का योग बनेगा, जो भी धन की दृष्टि से भी अच्छा दिखा रहा है। उसके बाद बाकी आयु रेखा की अगर बात करें तो इतनी आयु रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो ये स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट कराने की तरफ दर्शाती है। स्वास्थ्य में ये बारीक बारीक लाइनें, हो सकता है एसिडिटी या कोई पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या फिर कहते हैं ना तामसिक, क्योंकि मंगल क्षेत्र से जब कोई रेखाएं निकलती हैं तो ये हमारी अग्नि तत्व जब बनता है तो अग्नि तत्व की तरफ दिखाती हैं कोई भी, तो ये एसिडिटी या कोई पित्त ज़्यादा बनने की समस्या ये यहाँ पर शो करता है। और बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और थोड़ी बहुत टेंस मानसिक तरफ भी इशारा करता है यहाँ पर। ये आयु रेखा ठीक ही कहेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी यहाँ पर एक आपके 36 साल के आसपास, 34-35 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम जाने वाली है। उसके बाद जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, और आगे फिर ये शरीर भी मोटापा लेगा जब फैट, ये आयु रेखा थोड़ी स्वेलिंग भरी हो जाए, और बाकी यहाँ पर फोक भी निकला हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये आयु रेखा हम अच्छी कहेंगे, आयु भी इनकी ठीक रहने वाली है। अब आगे बात करें इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा भी आपके यहाँ केतु पर्वत से निकल करके ऐसे गई है, और सीधी आपके जा करके शनि पर्वत से और गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। जब भाग्य रेखा गुरु पर्वत की तरफ देखे और यहाँ तक ये रेखा सूजन भरी है, और जब यहाँ तक सूजन भरी हुई रेखा हो तो ऐसे लोगों को इस भाग्य रेखा का फल नहीं मिला है। यानी कि अभी तो इन्होंने संघर्ष ही किया है, मेहनत ही की है, जो इनको फल नहीं मिला है। बाकी हाथ में धन की स्थिति बहुत अच्छी है। धन की क्षेत्र से अगर बात करेंगे तो आगे हम चर्चा के पर आएंगे। और यहाँ पर 28 साल करीब 26-27 के आसपास भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई जाएगी, और उसके बाद इनका जीवन में परिवर्तन होगा। फिर उम्र 34-35 में भी प्रॉब्लम जाएगी, और उसके बाद तो जीवन बहुत ही सुनहरा होने वाला है। और डबल दूसरी भाग्य रेखा भी यहाँ पर निकल रही है, तो दो भाग्य रेखा का मतलब हुआ कि डबल मनी, यानी कि डबल तरीके से धन कमाने की सामर्थ्य इनमें होगी, और इनको मिलने वाला है दो तरीके से। और यहाँ पर कुल मिलाकर के जब संपत्ति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब डबल माइंड रेखा निकलती है तो उम्र 37, करीब 37-38 के बाद ये कोई इन्वेस्ट इतना बड़ा करेंगे। यहाँ चतुर्भुज बना हुआ है जो भूमि, भवन या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को एक तरफ इशारा करता है। और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन यहाँ भी बन रहा है। ये जब सूर्य रेखा से भी कोई स्क्वायर साइन बनता है तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ संकेत करता है। भाग्य रेखा से जब कोई स्क्वायर साइन बनता है तो ये उम्र, तो आपकी उम्र करीब 45-46 के बाद होगी ये, लेकिन फिलहाल जो उम्र दिख आ रही है 37 के आसपास, 37 के बाद जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, और भाग्य उदय ही मैं कहूँगा मैं, जो कि जीवन बहुत ही सुगम और अच्छा चलने वाला है। थोड़ा बहुत मानसिक समस्या जीवन में रहने वाली है, बड़ी समस्या की तरफ कोई इशारा नहीं करता है। अब बात करें इनके धन की, मनी ट्राइंगल की, तो मनी ट्राइंगल यहाँ पर एक बुध रेखा बनी हुई है। और जब बुध रेखा अच्छी होती है तो एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसे बुध रेखा प्लस स्वास्थ्य रेखा दोनों ही रूप से जाना जाता है। इसे जब बुध रेखा की तरफ जाती है, ये बुध क्षेत्र की तरफ, तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो जब ये ऐसे लोग यहाँ पर ये चीज होती है, और ये जब ये मनी ट्राइंगल बनता है, व्यक्ति के पास धन तो इकट्ठा होता ही होता है। यानी कि ऐसे लोगों के पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है जब मनी ट्राइंगल हाथ में हो। और ऐसे लोग जब बुध रेखा माइंड लाइन को छूती है तो ऐसे लोग नए नए कार्य को, यानी कि नए नए काम को पाने की जिज्ञासा इनके जीवन में रहती है। यानी कि कोई भी काम को नया और नया सोचते हैं, हर चीज को नया सोचने की प्रति इनकी जिज्ञासा बनी रहती है। ये नहीं है कि ये दो काम जानते हैं तो उसी पर ही निश्चित हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बुध रेखा जब बुद्धि की रेखा माइंड लाइन से भी जुड़ जाए तो ऐसे लोगों में एक प्लस पॉइंट और हो जाता है कि नए नए एक्सपेरिमेंट समझो,
प्लस कहते हैं ना पाने की जिज्ञासा, कोई भी ज्ञान पाने की जिज्ञासा या कोई रिसर्च करने की जिज्ञासा इन लोगों में अधिक हो जाती है। ये प्लस पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है। कुल मिलाकर के हाथ बहुत अच्छा कहेंगे, और हाथ जब अच्छा है तो धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है कि जब ये बुद्ध रेखा भी यहाँ पर बनी हुई है और ये बुद्ध की उंगली भी यहाँ पर बनी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत बड़ी संपत्ति खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। पर हाँ, इनको चंद्र की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आती है और मंगल की भी स्थिति मुझे पीड़ित नज़र आता है। तो इनको कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का उपाय करना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, मन को एकाग्रचित करना चाहिए। इनका मन अशांत रहता होगा, प्लस गुस्सा भी बहुत आता होगा, तो धैर्य बनाना चाहिए। और इस उंगली के बारे में और मैं क्या ज़्यादा बातें करूं, बाकी मैं एक पूर्व में वीडियो बना चुका हूं। मैं भी एंड कार्ड में भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसी कनिष्का उंगली व्यक्ति को संपत्तिवान बनाती है। तो वहाँ पर आपको पूरा जानकारी इस उंगली के बारे में मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको सारे सवाल और समझ में भी अच्छा आया होगा। तो मैं जैसा भी प्रॉब्लम आपको हो और भी तो कोई सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।